बाबू भाई, आपने न जाने इस बाइक को कितनी बार ठीक करा लिया, पर ये कहीं ना कहीं धोखा दे ही जाती है। इससे अच्छा तो इसे बेच दो और दूसरी बाइक ले लो। नहीं लकी भाई, मैं इस बाइक को नहीं बेच सकता, ये मेरे दादा की आखिरी निशानी। चल ठीक है भाई, तू कहता है तो इस बाइक को भी रख लेंगे और नई बाइक भी निकाल लेंगे। लकी भाई, ये कौन है यार, ये इतनी तेज तेज हॉर्न बजाया जा रहा। ए देसी, अपनी गाड़ी हटाओ, मुझे आगे जाना, मुझे लेट हो रहा है। हमारी गाड़ी खराब हो गई है और ये ठीक होने में थोड़ा टाइम लगेगा, तब तक आप इंतजार कीजिए। मैं इंतजार करूंगी तुम्हारा, हटाओ इसे खटारा सी बाइक को। मैडम जी, जब तक ये गाड़ी ठीक नहीं हो जाएगी आपको इंतजार करना पड़ेगा। अगर आपको ज्यादा जल्दी आ रही है तो आओ और धक्का लगाओ। क्या मैं धक्का लगाऊंगी? तमीज में रह के बात करो। कि देसी गंवार होते ही ऐसी हैं, पहले तो खटारा बाइक ले लेते हैं और फिर रास्ता रोक के खड़े हो जाते हैं, जैसे कि रास्ते इनके बाप का हो। गंवार कहीं के। मैडम, जिसे तुम खटारा बाइक बता रही हो ना, ये हमारे दादा की आखिरी निशानी है और तुम क्या जानो इसकी कीमत। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है, हटाओ इसे बाइक को यहाँ से। हट जाएगी, आकर धक्का लगा दो, नहीं ठीक होने का इंतजार करो। तुम गंवार होते ही ऐसी हो। बाबू भाई, जरा आप देखना स्टार्ट करके। आ गई तुम? आने में कोई परेशानी तो नहीं हुई? नहीं, कोई परेशानी नहीं हुई। नहीं, आने में तो कोई तकलीफ नहीं हुई, बस वो गंवार मिल गया था रास्ते में, उसने सारा मूड खराब कर दिया। वो रास्ते में खटारा बाइक लेके खड़ा हुआ था और बदतमीजी किए जा रहा था, बाइक हटाई नहीं उसने। यह गांव है, यहाँ इस तरह के लफंगे मिलते रहते हैं। अच्छा छोड़ो, ये बताओ तुम्हारे पापा क्यों नहीं आए? पापा ने बोला कि तुम चली जाओ, मुझे थोड़ा सा काम है, तो उन्होंने बोला कि पवन ज़मीन दिखा देगा। हाँ, उन्होंने ये भी कहा था कि ज़मीन पसंद आए तो फ़ोटो खींच कर भेज देना। अच्छा, तुम अब घर चलो और घर चलकर आराम करो, ज़मीन में तुम्हें कल दिखा दूंगा। नहीं नहीं, मैंने होटल बुक किया हुआ है, मैं वहाँ पर रेस्ट कर लूँगी। अरे आप हमारे यहाँ आई हुई हैं, आपने होटल क्यों बुक कर लिया? आज तो आप हमारे घर पर ही रुकेंगे। नहीं नहीं, आप परेशान मत हो, मैं होटल ही चली जाऊँगी। जितेंद्र भाई, मुझे तो कुछ काम है, मैं कहीं जा रहा हूँ। अगर वो ज़मीन देखने आए ना तो उन्हें ज़मीन दिखा देना। ठीक है, तुम जाओ, मैं उसे जमीन दिखा दूँ। हाँ ठीक है भाई। ये जो सारी जमीन है, ये 20 बीघे की है, ये आपको इकट्ठी लेनी पड़ेगी। ठीक है, मुझे ज़मीन पसंद है, मैं फ़ोटो क्लिक करके पापा को दिखा दूँगी। हेलो, अच्छा भाई, मैं अभी आता हूँ। मैडम आप ज़मीन को देखो, मुझे कोई इमरजेंसी काम है। ठीक है। तुम अंधे हो क्या? तुम्हें दिखाई नहीं देता कौन खड़ा है कौन नहीं? क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता रास्ते में कोई आ रहा है कि नहीं, जो पूरी सड़क पे फोटो ले रही हो? मेरी मर्जी, मैं फोटो कहीं भी क्लिक करूं, तुम मुझसे क्या मतलब? तो मैडम मेरी भी मर्जी, मैं कहीं पर भी गाड़ी चलाऊं। तुम देसी गंवार अपने आप को समझते क्या हो? तुम उस दिन भी अपनी अकड़ दिखा रहे थे और आज भी? अकड़ तो होगी मैडम, हम जो गांव के देसी ठहरे। तुमने मेरा उस दिन भी मूड खराब कर दिया था
और आज भी तुम बकवास किए जा रहे हो। तुम गांव वालों में जरा भी सेंस नहीं होता क्या? तुम्हें जरा भी तमीज नहीं है कि किसी से कैसे बात करनी चाहिए? तमीज तो बहुत है मैडम, पर बदतमीजी तो आपने पहले की थी। देखो मैडम, हम गांव वाले लोग हैं, अगर आप इज्जत दोगे तो आपको इज्जत मिलेगी। माई फुट, तुम मुझे सिखाओगे इज्जत करनी? तुम्हें पता नहीं है कि मैं कौन हूँ। मैं बहुत अमीर हूँ। और हाँ, तुम जानते नहीं हो, मेरे पापा एक बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं। तुम्हारे जैसे तो हमारे घर में नौकर काम करते हैं। और हाँ, हम नौकरों की कभी भी इज्जत नहीं करते। मैडम मैं मानता हूँ कि तुम्हारे घर पे मेरे जैसे नौकर काम करते हैं, लेकिन हम तुम्हारे जैसों पर खेतों पे काम भी न करवाएं। बहुत घमंड है ना तुम्हें अपने देसी पने पर। मैं तुम्हारा एक दिन घमंड तोड़ कर रहूंगी। तो देखते हैं कौन किसका घमंड तोड़ता है। राम राम भैया जी। राम राम भैया जी। बोलो भैया जी, क्या बात है? कुछ दिक्कत थी घर पर, क्या दिक्कत तो है? बहुत दिन से काम भी नहीं मिला और हमारे गांव में त्योहार भी है। अगर कुछ पैसे मिल जाते तो आज हमारा त्योहार बन जाता। ले भाई, मुझ पर कुछ पैसे पड़े हैं, अपना त्योहार बना लेना। ठीक है भाई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके पैसे मैं जल्दी लौटाने की कोशिश करूँगा। ठीक है भाई। मैंने बताया था ना पवन से उस लड़के के बारे में। उसने कल धक्का मार के बाइक से मुझे नीचे गिरा दिया था। उससे कहा कि तुम मुझसे बहस कर रहे हो और बदतमीजी में बदतमीजी किए जा रहा था। अच्छा, कौन था? किसकी इतनी हिम्मत होगी? कल वो यहाँ से इसी टाइम चारा लेकर गया था और आज भी आता ही होगा। आज आने दो उसे, देखता हूँ कौन है। आज मैं उसे इतना मारूंगा कि अपनी शक्ल भी पहचान नहीं पाएगा। मुझे लगता है उसे अपनी जान प्यारी है, इसलिए आज वो आए नहीं। तुम टेंशन मत लो, मैं उसे देख लूँगा। मुझे यह ज़मीन बहुत पसंद आई और मैंने पापा को फ़ोटो क्लिक करके भेज दिया है और उन्हें भी ये ज़मीन बहुत पसंद आई है। जितेंद्र, ऐसे करो, इस ज़मीन के मालिक से मिलवाओ, मैं उनको कैश दे दूँगी। चलो ठीक है, मैं पवन से कह देता हूँ, वो मालिक से बात कर लेगा। चलो लो, पवन भी आ गया, यही मालिक को बुला लेगा। ठीक है, मैं अभी मालिक को कॉल करता हूँ। हेलो, हाँ बोलो। मैंने उनको ज़मीन दिखा दी है और उन्हें ज़मीन बहुत पसंद है। अभी तो मैं ज़रूरी काम से शहर जा रहा हूँ, आके बात करूँगा मैं। आपने जितनी कीमत बताई थी ना, वो उतनी ही देने के लिए तैयार हैं और वो आपसे मिलना चाहते हैं। अरे यार, तुम समझ नहीं रहे हो, मुझे देर होगी तो बहुत नुकसान हो जाएगा। अरे सर, वो शहर से आए हुए हैं और उन्हें आज ही वापस जाना है। अरे यार, तुम समझने की कोशिश करो, मैं अभी नहीं आ सकता। अरे सर, बस मेरी एक बार बात मान लीजिए, और हम खेतों के पास ही हैं, आ जाओ ना सर। उनसे कहो शाम तक मेरा वेट करें और शाम को आकर मिल लूँगा मैं। सर मान लीजिए ना। अच्छा ठीक है, चलो मैं आ रहा हूँ। ओके सर, ओके। ड्राइवर गाड़ी रोको, मुझे काम आ गया कुछ। थैंक यू सो मच सर आने के लिए। व्हाट? तुम इन्हें सर क्यों बोल रहे हो? और थैंक यू भी? तमीज़ तो इसे नहीं है। ये वही लड़का है जिसके बारे में मैंने तुम्हें बताया था। मैम, आपको तमीज़ नहीं है बात करने की क्या? ये बहुत बदतमीज़ है, गंवार कहीं का। यू शट अप, माइंड योर लैंग्वेज। तुम्हें पता भी है ये कौन है? ये हमारे सर हैं और हम इन्हीं के अंडर में काम करते हैं। ये सारी ज़मीनें देख रही हो ना, ये सारी ज़मीनें इन्हीं की हैं, यही हैं इनके मालिक। सॉरी सर, इनकी तरफ से मैं माफ़ी मांगता हूँ। शायद इनको पता नहीं है आपके बारे में सर। सॉरी, मैं नहीं जानती थी कि आप इतने अमीर हो।
बट आप ये ज़मीन क्यों बेचना चाहते हो? ये ज़मीन हमारे गांव से बहुत दूर है और ये बंजर भी है, इसमें पैदा नहीं होता कुछ भी। मैं ये ज़मीन बेचकर गांव के पास में ही बच्चों के लिए स्कूल खोलना चाहता हूँ। ठीक है, मुझे ये ज़मीन पसंद है, मैं आपको कैश दे दूँगी। नहीं, रहने दीजिए, मुझे ये ज़मीन अब नहीं बेचनी है। पर सर आपने तो बोला था बेचने के लिए। मैं ये ज़मीन अब नहीं बेचना चाहता क्योंकि मैं इस पर फसल उगाना चाहता हूँ। यही बच्चों के लिए मैं खुद के पैसे से स्कूल बनवा दूँगा। मुझे और मेरे पापा को ये ज़मीन बहुत पसंद है, चाहो तो मैं इसका कैश आपको बढ़ा कर दे सकती हूँ। चाहे जितने पैसे बढ़ा कर दे दो, पर मैं ये ज़मीन अब नहीं बेचूंगा। और देख लिया ना देसी की औकात, देसी की औकात क्या होती है। और ये ज़रूरी नहीं कि हर देसी दिखने वाला गरीब ही हो। तुम शहर के लोग हम गांव वालों को नीचा दिखाने के लिए लगे रहते हो। जिस अनाज की रोटी खाते हो ना तुम, वो हम किसानों की देन है। अगर हम फसल लगाएं तो शायद आप भूखे मर सकते हो। इसलिए कभी भी देसी की मजाक मत बनाना। और जाओ, मुझे ज़मीन नहीं बेचनी अब। देख लिया किसने किसका कमेंट तोड़ा। जाओ और इन्हें छोड़ काओ। चलो।